तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की, तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला, तब जाकर उसने यकीन किया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तब जाकर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देन एट लास्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देन एट लास्ट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देन एट लास्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन तब जाकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तब जाकर उसने बोलने की कोशिश की। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। देन एट लास्ट ही ट्राई टू स्पीक। तब जाकर उसने दरवाज़ा खोला। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। देन एट लास्ट ही ओपन द डोर। तब जाकर उसने यकीन किया। देन एट लास्ट ही बिलीव्ड। मेरे कहने पर वो चला गया, मेरे कहने पर वो तुमसे मिला, मेरे कहने पर उसने तुम्हें बुलाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरे कहने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन माई सेइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑन माई सेइंग प्लस सेंटेंस। माई ये चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे कहने पर वो चला गया। ऑन माई सेइंग ही लेफ्ट। ऑन माई सेइंग ही लेफ्ट। मेरे कहने पर वो तुमसे मिला। ऑन माई सेइंग ही मेट यू। ऑन माई सेइंग ही मेट यू। मेरे कहने पर उसने तुम्हें बुलाया। ऑन माई सेइंग ही कॉल्ड यू। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो इस काम को कल तक ख़त्म कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तुम्हारे आने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। मादम विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू कम। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका होगा। द thief will have fled before police arrive. The thief will have fled before police arrive. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। ही विल हैव गॉन बिफोर आई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे। तुम 10 बजे तक घर पहुंच चुके होगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।